बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। कंप्यूटर का हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। होप सो कि आपको जो होम असाइनमेंट मिली थी, वो जो एग्जांपल्स मैंने बोला था कि आप लोगों ने नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करनी है, होप सो वो आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2.3, मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज। ठीक है, ये हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपनी जो सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास नोट्स मौजूद हैं, उनका पेज नंबर 39 ओपन कर लें। कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा। Primarily, there are following two types of memories: volatile memory and non-volatile memory. अब सबसे पहले तो ये कि हमारे पास मेमोरी होती क्या है, कंप्यूटर मेमोरी एक्चुअली है क्या। तो जो भी डेटा हम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को इनपुट करते हैं या हम उससे आउटपुट लेते हैं, ठीक है, तो हम कोई भी डेटा जब स्टोर करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो वो कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर स्टोर होता है। ठीक है, जैसे मतलब हमारे जो है, हम कोई भी जो है यूनिट हो गया या कोई भी टॉपिक हो गया, जब हम उसको याद कर लेते हैं, इट मीन्स कि हम उसको स्टोर करते हैं ना अपनी मेमोरी में। ठीक है, हमारी मेमोरी में वो जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्यों स्टोर होता है? ताकि हम मतलब बाद में उसको यूज़ कर सकें। इसी तरह से जो कंप्यूटर के ऊपर डेटा होता है, वो कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर स्टोर हो जाता है, ताकि जब हमें बाद में वो डेटा चाहिए तो हम उस मेमोरी में से उस डेटा को पिक कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी जो है वो एक फिजिकल डिवाइस होती है, एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। ठीक है, उसके ऊपर जो है ना वो डेटा स्टोर होता है। अब वो मेमोरी जो है वो एक्सटर्नली भी हम कंप्यूटर के साथ, सिस्टम यूनिट के साथ अटैच कर सकते हैं, इंटरनल मेमोरीज भी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज बताया। एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, दूसरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, अब वोलेटाइल मेमोरी ये क्यों कह रहा है, पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बोथ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज आर शोन इन फिगर। आगे आप अगर देखो, वोलेटाइल मेमोरी या फिर प्राइमरी स्टोरेज। वोलेटाइल मेमोरी जो होती है उसको आप प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हो। ठीक है, a device which hold data as long as it has power supply connected to it। यानी जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है ना, वो आपका जो डेटा होता है वो उस टाइम तक स्टोर करके रखती है जब तक आपके जो कंप्यूटर की पावर है वो ऑन रहे। यानी जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा, आपके जो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ हुआ है वो आपके पास रहेगा। लेकिन जैसे ही आपकी पावर सप्लाई कट ऑफ होगी, यानी आपका कंप्यूटर किसी भी वजह से जो है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है, कोई मतलब पावर सप्लाई का इशू आ जाता है, जब आपके कंप्यूटर की जो पावर है वो कट ऑफ होगी या किसी भी और प्रॉब्लम की वजह से आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो आपकी प्राइमरी स्टोरेज के ऊपर जो डेटा आपने स्टोर किया हुआ होगा वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपके जो डेटा के कंटेंट्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर हम लोग लें कि लेट्स सपोज जो है आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई भी जो है ना ऐप यूज़ करके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एमएस वर्ड वगैरह, ठीक है, आप उसको यूज़ करके आप कोई भी जो है ना डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे थे, आपने अभी उस डॉक्यूमेंट को स्टोर नहीं किया था। ठीक है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को या अपनी किसी भी फाइल को स्टोर नहीं करते, तो वो फिलहाल कहाँ पे होती है, वो प्राइमरी स्टोरेज के ऊपर होती है। ठीक है, जब तक आप सेव नहीं करते वो कहाँ पे होती है, प्राइमरी स्टोरेज के ऊपर होती है। ठीक है, तो जब आप अपना डॉक्यूमेंट कोई भी बना रहे थे, अभी आपने उसको सेव नहीं किया था, ठीक है, और आपका कंप्यूटर किसी वजह से ऑफ हो गया, फिर जब दोबारा आप उसको ऑन करोगे तो वो आपको अपना जो डॉक्यूमेंट आपने टाइप किया हुआ था वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि ये डेटा तब ही स्टोर करती है जब जो है ना पावर रहे। ठीक है, जैसे ही पावर कट ऑफ होगी, आपका जो डेटा के कंटेंट्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। जब आप अपना डेटा जो है कोई भी, जैसे मैंने पिछले वॉलेटाइल मेमोरी में एग्जांपल दी कि जब जो है ना आप अपना कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, आपने भी उसको सेव नहीं किया, तो वो कहाँ पे है, प्राइमरी स्टोरेज के ऊपर है। लेकिन जब आप उसको सेव कर लोगे तो वो आपके पास जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो डेटा को जो है ना वो परमानेंटली स्टोर कर लेती है। मतलब अगर आपकी जो है ना पावर कट ऑफ भी हो जाती है, ठीक है, तो दोबारा डेटा आपको मिल जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर कर लेते हो, इसी तरह से मेमोरी कार्ड्स होते हैं, यूएसबीज वगैरह होती हैं। जब आप अपना डेटा इसके ऊपर स्टोर कर लेते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि वापस अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो गया तो वापस जब आप उसको ऑन करोगे तो आप अपने इस डेटा को जो सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर सेव है आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। यानी मैंने ये बताया कि कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि डेटा स्टोर कैसे होता है, मतलब उसका क्या प्रोसेस होता है, उसका क्या मेथड होता है जिसके अकॉर्डिंग डेटा जो है ना वो मेमोरी के ऊपर स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्म। इट मीन्स दैट वेदर इट इज अ टेक्स्ट, पिक्चर, मूवी और सम एप्लीकेशन, इट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन। आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है और जो भी डेटा उसके ऊपर स्टोर होता है वो जीरोस और वन की फॉर्म में होता है। चाहे आप कोई वीडियो स्टोर कर रहे हो, कोई ग्राफिक स्टोर कर रहे हो, ठीक है, कोई भी मतलब जिस टाइप का भी आपका डेटा है वो जीरोज और वन की फॉर्म में स्टोर होगा। तो इट मीन्स के जो भी डेटा आप स्टोर करना चाह रहे हो, प्रोसेसर पहले क्या करेगा, उसको जीरो वन की लैंग्वेज में चेंज करेगा, ठीक है। चेंज होने के बाद वो कंप्यूटर के ऊपर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देख हमारे पास कोई नंबर हो तो उनको तो हम जीरो वन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई करेक्टर आ जाए, कोई अल्फ़ाबेट्स आ जाए, जैसे ए बी सी है, अब इसको तो हम डायरेक्टली जीरो वन की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर हर अल्फ़ाबेट के लिए, हर करेक्टर के लिए आपके पास एक ASCII कोड होता है, ठीक है, न्यूमेरिक कोड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने नेक्स्ट पेज पे देखो, पेज नंबर 41 पे, तो यहाँ पे आपको ये सारे करेक्टर्स बताए गए हैं, ठीक है। जैसे पेज 42 पे देखो ना, तो ये यहाँ पे स्मॉल ए के लिए 97 यूज होता है। यानी जब आप अपने कंप्यूटर पे ए टाइप करते हो ना, ठीक है, तो जब ए ने जीरो वन फॉर्म में चेंज होना होता है तो जो ए का कोड है 97, एक्चुअली उसको जो है ना बाइनरी फॉर्म में चेंज किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स हैं उनके कोड्स डिफरेंट हैं और जो स्मॉल लेटर्स हैं उनके कोड्स आपके पास डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जब भी आप ये जो है ना करेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स टाइप करते हो तो इनका जो ASCII कोड है, ठीक है, वो जो है ना उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो तब कंप्यूटर को पता चलता है कि यूज़र ने जो है वो ए या बी इनपुट किया है, ठीक है। तो जो भी आपका डेटा स्टोर होगा वो जीरो वन की फॉर्म में स्टोर होगा, चाहे वो कोई वीडियो है, ऑडियो है, ग्राफिक है, तो सबका जो है ना वो ASCII कोड बनेगा, ठीक है। ASCII कोड को उसके बाद बाइनरी में चेंज किया जाएगा, देन जो है ना वो कंप्यूटर के अंदर डेटा जो है वो स्टोर होगा। यहाँ पे अगर आप पेज नंबर 42 पे, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। टू स्टोर नेम ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान इन कंप्यूटर्स मेमोरी। यानी ये जो पाकिस्तान है इसको हम कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके ASCII कोड्स देख लेंगे। पी के लिए आपके पास 80 होता है, ए के लिए 97, के 107 है, आई 105, एस 115, टी 116, ए 97 है। इसी तरह से एन जो है आपके पास 110 है, ठीक है। तो ये जो इनके ASCII कोड्स हैं इनको बाइनरी कोड में आप चेंज करोगे, ठीक है। वही एलसीएम मेथड 2 के साथ आप इनका एलसीएम लोगे तो ये बाइनरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब आप इनको जो है ना राइट करोगे, जैसे पहले पी का आपने बाइनरी कोड राइट किया, उसके बाद ए का करोगे, फिर के, इसी तरह से आई एस टी ए एन, तो ये जब आप सीक्वेंस में लिखोगे तो ये सीक्वेंस होगा जिस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है आपकी मेमोरी के अंदर पाकिस्तान स्टोर होगा, ठीक है।
तो ये यहाँ तक जो है ना आप मेमोरी जो हमने रीड किया है, इसके बाद डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी हमने रीड किया है। आप इसको अच्छी तरह से जो है रीड करिएगा, ठीक है। होप सो जो है आपको क्लियर हो जाएगा। आपने ये जो है ना इनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बना लेने हैं। व्हाट इज़ वोलेटाइल मेमोरी, व्हाट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट इज़ एस्की कोड है, ठीक है। ये आपको शॉर्ट जो क्वेश्चन है ना ये आपको याद होने चाहिए। इसी तरह से ये पेज नंबर 42 के ऊपर ये यहाँ पे एग्जाम्पल का क्वेश्चन बन रहा है कि हाउ टू स्टोर वर्ड पाकिस्तान इन कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। कि पाकिस्तान को हम जो है ना मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर करेंगे। तो ये आपने यहाँ तक रीडिंग करनी है, ठीक है। अच्छे तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है। होप सो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।